वर्ल्ड टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में एक बार फिर हम बात करेंगे अजब करप्शन की गजब कहानी के हवाले से। मैं बात करूंगा इस्लामाबाद में एक बार फिर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की, जिसे दूसरे लफ्जों में कहा जाता है कि कैपिटल डाकू अथॉरिटी है। ये क्यों लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि इस्लामाबाद की अगर बात करूं कि जहां अंडर द टेबल वन विंडो के जरिए अरबों रुपए की मालियत पर कब्जा किया जा रहा है और कॉर्जेंडम के नाम पर जिस तरह माजी में हमने जो केसेस हाईलाइट किए उनके खिलाफ इंक्वायरियां होती हुई नजर आई, लेकिन अब भी कॉर्जेंडम के बादशाह इस्लामाबाद के इस डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। साथ हम बात करेंगे यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के भी हवाले से कि जिसे तकरीबन 440 अरब रुपए की सब्सिडी की अगर मैं बात करूं तो वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में जो मुकम्मल तौर पर सिस्टम फैला हुआ है तकरीबन 4665 के करीब यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन हैं जिन पर सब्सिडी की मद में इमरान खान ने 15 अरब रुपए सिर्फ रमजान की मद में दिए थे, लेकिन यह पैसा किसकी जेबों में गया इसका जवाब आज तक नहीं मिल सका। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर उमर लोधी की तैनाती के हवाले से भी बहुत बार सवाल उठाए गए, लेकिन इसके जवाब ताहाल नहीं मिल सके। क्या वजूहात हैं कि इस बार इमरान खान साहब खामोश हैं? क्या वजह है कि चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर जुल्करनैन साहब भी खामोश हैं? आखिर कब तक खामोशी रखकर एक दूसरे को बचाया जाएगा? रियासत मदीना के दावेदार इमरान खान साहब, उनकी काबीना जब दावे करती है तो बताया यह जाता है कि शायद सब कुछ बेहतर हो रहा है, लेकिन एहतसाब के अमल को सिर्फ अपोजिशन की जाने भी मोड़ दिया जाता है। और अब एहतसाब के नाम पर एक और कमीशन सामने आया है जिसमें रिपोर्ट भी दी जा रही, कहा जा रहा है कि चेयरमैन नैब और नैब के किसी अफसर का एहतसाब नहीं हो सकेगा, उनके ज़राए आमदन मालूम नहीं हो सकेंगे। यह है रियासत मदीना जहाँ सब कानून अपनी मर्जी के तहत बनाए जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की, और मैं बात करता हूं 2014 से होने वाले कॉर्जेंडम्स की, जिनका ताकुल के साथ प्रोग्राम करते आए हैं और तमाम तर शवाहिद भी दिए हैं। FIA में भी गए हैं, नैब में भी केसेस गए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। चेयरमैन की अगर मैं बात करूं जनाब आमिर साहब की, तो आमिर साहब जो कि चेयरमैन CDA हैं और कमिश्नर भी इस्लामाबाद हैं, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारियाँ उठाते हुए बहुत से ऐसे काम किए हैं जिनकी तारीफ करना भी ज़रूरी है। साथ ही हमने देखा कि इस्लामाबाद की एक अहम सेक्टर में एक अहम इमारत कायम है। उस इमारत का लेआउट प्लान आखिर कैसे मंजूर हुआ और उस मंजूरी के बाद उस इमारत में क्या हो रहा है, ये भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और इसके बारे में भी चेयरमैन CDA से 12 बार राब्ता हुआ है, कुछ धमकियां भी मौसूल हुई और कुछ ऐसे मामलात भी नजर आए कि जिसमें कहा गया कि इस केस को दबा दिया जाए। कुछ ऐसे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जो बड़े बड़े अस्पतालों के मालिक हैं, जो बड़ी बड़ी इमारतों के मालिक हैं, जिनके शायद कनेक्शन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान तक जाकर मिलते हैं, लेकिन कहते हैं कि जब एहतसाब की बात की जाए तो सब बराबर है। रियासत मदीना में अगर बराबरी की बात की जाती है तो जिस इमारत की मैं बात कर रहा हूँ, जिस रेस्टोरेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसके वकील, उसकी लीगल टीम की बात करें तो वो भी धमकियाँ देते हुए हमें नजर आते हैं। लेकिन चेयरमैन CDA ने कुछ एक्शन उस पर लिया ज़रूर, लेकिन वो एक्शन सिर्फ कागज तक ही महदूद रहा और एक नोटिस जारी करने के बाद, एक शोकाज जारी करने के बाद उस केस को फिर दबा दिया गया। इससे पहले मैंने एक और केस हाईलाइट किया था और वो था बरी इमाम की जो अराजी है, उस अराजी पर भी जिस तरह कब्जा किया जा रहा है और अपने लोगों को अलॉट किया जा रहा है, तो उस पर भी हमें खामोशी नजर आती है। CDA के वो लोग जो मुलव्वस हैं कब्जा करवाने में अराजियों को, वो आज भी वहां मौजूद हैं। थोड़ा सा और आगे चले जाएं, क्योंकि ये इस्लामाबाद इतना फैल चुका है कि आपको अब हर सेक्टर की कहानी सुनाना होगी। तो बाराकाऊ पे मौजूद जो कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, वहां जिस तरह लोगों को दुकानें अलॉट की जा रही हैं, जो लीज की जा रही है, जो जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, वो भी अपनी जगह मौजूद है। चेयरमैन CDA ने बिल्कुल इस बात की गारंटी करवाई थी और वाज़ेह तौर पर कहा था कि तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी, लेकिन क्योंकि वहां में नजर आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब नैयर बुखारी साहब, तो नैयर बुखारी साहब जिन्होंने 50 कनाल जगह पर कब्जा किया हुआ था, वहां घर बनाए गए, वहां कुछ दुकानों को मसमार भी किया गया, लेकिन वो शायद उनकी थी जिनका ताल्लुक मुतवस्सत तबके से था। क्योंकि चेयरमैन CDA की या फिर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं जनाब हमजा शफकात साहब की, जो बड़े अच्छे फोटो सेशन तो हमें नजर आते हैं, लेकिन जब वागुजारी की बात की जाती है तो एक्शन नजर नहीं आता।
किस तरह रजिस्ट्रीज इंतकाल किए जा रहे हैं और किस तरह रिश्वत बाजारी गर्म और किस तरह पटवारी बिकते जा रहे हैं और तहसीलदार किस तरह रकम लेते हैं, आपको आइंदा प्रोग्राम में तमाम चीजें सबूतों के साथ दिखाऊंगा। आज आपको दिखाते हैं कि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की जब मैं बात कर रहा हूं तो कुछ दिन पहले एक सर्वे किया था और वाज़ेह तौर पर वहां पे जो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन में जो बदनवानी थी और जो करप्शन थी और जिस तरह वहां वजन में कमी की गई वो आज भी इसी तरह की जा रही है। लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर उमर लोधी बज़द हैं, ना वो हिसाब किताब देना चाहते हैं, ना ऑडिट करवाना चाहते हैं और ना ही शायद FIA में या किसी और इदारे में शायद जरा बराबर भी कोई हिम्मत रही होगी इनका एहतसाब कर सके। एक रिपोर्ट देखते हैं और वो सर्वे आपको दिखाते हैं जो मैंने यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन में किया था। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? शॉपिंग करने आए हो स्टोर पे? जी, हम शॉपिंग करने आए हैं। तो रेट से मुतमईन है क्या सूरत हाल है? मैं देख रहा हूँ रेट लिस्ट के सामने भी खड़े हैं। यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर तो गवर्नमेंट ने जो है ना वो इसके रेट्स अनाउंस किया हुआ है कि सबसे कम चीज़ अशा हम रेट पे देंगे, लेकिन हम अभी जो देख रहे हैं यहाँ पे हम ऑल पर ही लेने आए हैं। ये एक चीज़ ले लें तो बाहर जो है ना 1480 का मिल रहा है और यहाँ पे ये रेट आप देख लें, ये लिखा हुआ है 1560 रुपये का कार्टन। तो मुझे बताएं को सस्ता क्या हुआ? ये यूटिलिटी स्टोर का तो कोई फिर फ़ायदा नहीं है। तो क्या फ़ायदा अगर हम यूटिलिटी स्टोर गवर्नमेंट के उस सब्सिडी पे चलता है, हमें सस्ते रेट पे नहीं मिल रहा है तो फिर बेकार है। रेट कीजिए इसको, जीरो करें। तनवीर दिखाएं इसको। ये देखें जी, इसमें ये 992 ग्राम यानी 1 kg से वैसे ही कम। दूसरा डालें, जीरो करें, जीरो करें, जीरो करें इसे, जीरो करें, डालें 992 यानी कि ये पैकेट्स जो यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं यानी 1 किलो के रैक के ऊपर रख के, यहाँ अगर नंबर्स ऑफ चावल को मैं चेक करवाऊं, दालों को चेक करवाऊं, आटे के अंदर भी तकरीबन 20 किलो का थैला जो कि 800 रुपए यहाँ दिए जा रहा है, उस आटे के थैले के अंदर जो वजन अगर आप करें तो वो 19 किलो 365 ग्राम है। ये ग्रामेज का अगर हिसाब किताब लगाया जाए तो करोड़ रुपए का गबन किया जा रहा है। यानी ये गरीब आदमी, मुतवसत तबके का वो आदमी जो यहाँ पर आकर सामान खरीदता है, वो किस तरह इन सब के हाथों बेवकूफ बनाया जा रहा है। अजब करप्शन की गजब कहानी को एक्सपोज किया एक बार फिर पाकिस्तान के यूटिलिटी स्टोर्स को, जहां पर वजीर आजम पाकिस्तान रियासत मदीना के दावेदार इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर सब्सिडी देने की बातें की थी। ये सर्वे आपने देखा कि किस तरह यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन पर बदनवानियां की जा रही हैं और किस तरह करप्शन का बाजार गर्म है, लेकिन तहकीकात करने वाला कोई इदारा तहकीकात करने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? क्या वजह है कि FIA के जो DG हैं वो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और ये रिपोर्ट ऊपर से आई है जो खुद चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने सबमिट करवाई है, लेकिन उस पर ताहाल कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। किसको बचाया जा रहा है, किसको खुश किया जा रहा है? क्या हम्माद अजहर साहब की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है? क्योंकि मैं तो वाज़ेह तौर पर यह कह रहा हूँ कि इसमें यकीनन कहीं ना कहीं वफाकी वजीर सनअत व तिजारत जनाब हम्माद अजहर साहब शामिल हैं। यही वजह है कि करप्शन का बाजार गर्म होता जा रहा है। रियासत मदीना में किसी एक इदारे की बात करूं तो शायद नजर आता है, लेकिन यहाँ तो सारे ही इदारे तकरीबन करप्शन में मुलव्वस हैं। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें तो वहाँ हमें अली अवान साहब नज़र तो आते हैं कि वो बात करते हैं, लेकिन अली नवाज अवान साहब जो हैं वो किसी भी कार्रवाई में आगे नहीं होते। सिर्फ वो मौजूद अगर होते हैं तो तकारीर करने में। मैंने जैसे पहले भी कहा कि 12 कहू की अराजी की बात की जाए, बरी इमाम के इर्द गिर्द जो अराजी है जिस पर कब्जे किए जा रहे हैं उसकी बात की जाए, या फिर इस्लामाबाद का वो एक रूपोस्ट सेक्टर जो डेवलप सेक्टर है, वो जो इमारत जो चलते फिरते चीख चीख कर पूछती है कि आखिर इस लेआउट प्लान के पीछे कौन से लोग थे जिन्होंने इसे मंजूर किया और मंजूर ना होने की वजह से उस बिल्डिंग की बेसमेंट में या उस बिल्डिंग के ग्राउंड्स में जिस तरह की एक्टिविटीज जा रही हैं वो किसके कहने पर की जा रही हैं, और क्या वजह है कि चेयरमैन CDA आमिर अली अहमद साहब खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। ये शोकास नोटिस आपके साथ चल रहा है और आप देख सकते हैं कि ये खबर मैंने ही ब्रेक की थी। इस खबर के बाद चेयरमैन CDA ने
एक शोकास नोटिस बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जरिए दिलवाया, लेकिन खामोशी इख्तियार कर ली गई है। आज भी तमाम चीजें वहां मौजूद हैं। क्या ये सब कुछ इस तरह कायम रहता जो हमने सुप्रीम कोर्ट के तमाम ऑर्डर्स के बाद वायलेशंस होते हुए तमाम घर, तमाम इमारतें मस्मार होते हुए देखी हैं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी सरपरस्ती या तो वजीर आजम करते हैं, या वुज़रा करते हैं, या फिर इदारे करते हैं। तो अब बहुत हुआ, अब एहतसाब सबका होगा और आखिर तक उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा तमाम शवाहिद के साथ। और मैं अभी भी बरमला यहाँ तमाम शवाहिद लेके बैठा हूँ और वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ कि किसी को भी जिस इमारत की, जिस बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, किसी किस्म का कोई भी मौक़िफ़ देना है तो मैं हाजिर हूँ। आइए अपना मौक़िफ़ दें, क्योंकि जब मौक़िफ़ लेने की बातें की जाती हैं तो फिर धमकियाँ दी जाती हैं। कोई जाली ब्रिगेडियर बन के सामने आ जाता है, तो कोई जाली सहाफ़ी बन के बाहर निकल आता है, तो कोई खुद को किसी और का कोऑर्डिनेटर बता रहा होता है। लेकिन ना मैं कभी घबराने वाला हूँ, ना डरने वाला हूँ, और आखिर तक इन तमाम चीज़ों को मंजर-ए-आम पे लाता रहूँगा। सीडीए की करप्शन की बात हो रही है, तो सीडीए में जिस तरह करप्शन का बाजार गर्म है, और जिस तरह अब एग्री फॉरम्स के नाम के ऊपर भी एक नया गोरख धंधा शुरू हो गया है, चाहे मॉडर्न विलेजेस की बात की जाए या बात की जाए कॉर्जिंडन पे नाम पे होने वाली उन तमाम फाइलों की, तो सबूत और बहुत कुछ है जो वक्त आने के साथ साथ आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।